हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे थे सर्कुलर मोशन में सर्कुलर टर्निंग्स ऑफ रोड्स कि जब गाड़ी आपकी रोड के ऊपर मूव कर रही है तो एक टर्न किस तरीके से हमें डिजाइन करना होता है और हमें मैक्सिमम स्पीड क्या रखनी होती है। तो एक्चुअली सर्कुलर मोशन में एक चीज हम आप हमेशा ध्यान रखिए, एम वी स्क्वायर बाई आर जो है वो नेसेसरी होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स भी हम उसको बोलते हैं। इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड ए पार्टिकल ए सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में ये जो एम वी स्क्वायर बाई आर है वो कोई फोर्स इन इटसेल्फ नहीं है, अब खुद में कोई बल नहीं है। ये किसी अन्य सोर्स से जनरेट होता है और वी दैट लेट्स से टेंशन इज देयर। मान लीजिए अगर कोई रोड है, उसको गोल गोल घुमा रहे हैं तो रोड का जो टेंशन है वो इसको एम वी स्क्वायर बाई आर प्रोवाइड कर रहा है। रोड की जगह आप मान लीजिए कोई हिंज है, इससे हमने कोई रस्सी बांध रखी है, कॉर्ड, और वो कॉर्ड के लास्ट सिरे पे कोई हमने पार्टिकल बांध रखा है, मान लीजिए पत्थर, फिर हम गोल गोल घुमाते हैं। तो ये जो रस्सी में तनाव है ना वो इसको एम वी स्क्वायर बाई आर प्रोवाइड करता है। तो हम लोग बात कर रहे थे जब सड़क के ऊपर गाड़ी चल रही है तो पहला कंसेप्ट था कि एम वी स्क्वायर बाई आर कौन प्रोवाइड करेगा, तो ये था फ्रिक्शन ओनली। सेकेंड इज ले सेकेंड कंडीशन इज कि हम गाड़ी चलाते समय देखते हैं कि रोड का एक हिस्सा है ना ऊपर की तरफ बैंक कर देते हैं। बैंक मतलब एक बाहर के हिस्से को, सड़क के बाहर के हिस्से को ऊपर की तरफ कर देना ताकि गाड़ी अंदर की तरफ अच्छे से टर्न ले सके। उस केस में अभी पहले मान के चलेंगे कि फ्रिक्शन क्या है, जीरो, हमें स्मूथ रोड दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बाई बैंकिंग ऑफ रोड्स ओनली से हमें क्या मिल रहा है, एम वी स्क्वायर बाई आर। तो देखिए हमने क्या करा, ये जो सिरा है ना ये सड़क का अंदर का हिस्सा है, गाड़ी ऐसे आ रही है, ठीक है, और ये हिस्सा क्या है, बाहर का। तो इस बाहर के हिस्से को कर दिया ऊंचा, तो देखो गाड़ी है ना अंदर इस तरफ खिसकेगी। मतलब जो बैंक है ना इसको, जैसे बाहर है, पहले नॉर्मल है, थोड़ा यहाँ लग रहा था, राइट, अब नॉर्मल यहाँ लग रहा है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल हमेशा सरफेस के 90 डिग्री एंगल पे लगता है। ठीक है, ध्यान रखना, नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री एंगल पे लगता है। जैसे ये लाइन से नॉर्मल ऐसे लगेगा, अब इस लाइन को मैंने टेढ़ा कर दिया तो नॉर्मल ऐसे लगेगा। ठीक है, तो ठीक है, अब हम बात करेंगे कि नॉर्मल का जो ये इस तरफ होना क्या सिग्निफाई करता है। तो इसका ये सिग्निफाई करता है, देखो ये थीटा एंगल से हमने इसको रोड को ऊपर किया था, तो ये भी थीटा, मैथमेटिकली यू कैन प्रूव। तो जो एन का एक तो ये कंपोनेंट होगा क्या, एन कॉस थीटा, नो, एन साइन थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे है, ठीक है, तो ये वाला क्या हिस्सा हो गया, एन कॉस थीटा। तो एन साइन थीटा जो है इसको, अब ये जो है ना रेडियस इस तरफ होगी, ये आर्क, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ऑल राइट, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो इस तरफ क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो कौन एम वी स्क्वायर बाई आर दे रहा है, इस तरफ कौन कंपोनेंट है, इस तरफ है एन साइन थीटा। तो एन साइन थीटा लिखेंगे इक्वल टू क्या है, एम वी स्क्वायर बाई कैपिटल आर। ठीक है, अब एन cos थीटा क्या है, किसके इक्वल होगा, एन cos थीटा इक्वल टू, ये इक्वेशन वन, एन cos थीटा इक्वल टू, नीचे की तरफ देखो, एम जी। ठीक है ना, एक ही डायरेक्शन में हम फोर्सेज को काउंट करते हैं। मतलब जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं ना तो इस तरफ के फोर्सेज इस तरफ के इक्वल होते हैं। ये फोर्सेज एफ वन एफ टू, तो हम लिखते हैं कि एफ वन इक्वल टू एफ टू। ये मान लो एफ थ्री है, एफ फोर है, तो हम लिखते हैं एफ थ्री इक्वल टू एफ फोर। ठीक है, ऑल राइट। तो अब हम क्या करेंगे, देखो इक्वेशन वन में इक्वेशन टू का भाग दे दो, तो क्या हुआ, एन से एन कट गया, साइन थीटा बाई टेन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, एम वी स्क्वायर बाई आर
अपॉन एम जी। तो भाई एम से तो एम कट ही गया, तो लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू होगी आर जी टेन थीटा अंडर रूट। तो अगर आपको ऐसा दे रखा है कि मान लीजिए जो रोड है वो स्मूथ है ना, सरफेस स्मूथ है, तो और थीटा दे दिया, ठीक है, तो आपको पता लगाना है कि मैक्सिमम स्पीड क्या होनी चाहिए कि गाड़ी सेफली अंदर की तरफ घूम जाए और टॉपल ना हो, ठीक है, और स्किड ना हो। तो उसके लिए हमारे पास v का जो फॉर्मूला आ गया या वैल्यू आ गई, ये है अंडर रूट आर जी टेन थीटा। अच्छा, अब ये हाइट की बात करते हैं, ये हाइट कितनी होनी चाहिए, है ना, कितना ऊंचा करे रोड को। तो टेन थीटा इक्वल टू, ये आप समझ लीजिए कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, यहाँ थीटा दे रखा है, ये बी दे रखी है, ये एच दे रखी है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, एच बाई बी। और टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी भी है। ये कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से। ऑल राइट, तो ये भी एक अच्छा इक्वेशन है या फॉर्मूला है जो आप याद रख सकते हो। ऐसे सवाल भी आ सकते हैं कि रोड को, अगर रोड की लेंथ है बी इतना है, तो उसको कितना हाइट बैंक करें, ऊपर करें, ताकि इस स्पीड पे गाड़ी टॉपल ना हो, ठीक है ना। इस बात का आप खास ध्यान रखें। अच्छा, रियल लाइफ में क्या आपने कभी स्मूथ रोड देखी है जहाँ फ्रिक्शन हो ही ना। रियल लाइफ में फ्रिक्शन एंड बैंकिंग बोथ, आई मीन दे टुगेदर प्रोवाइड एम वी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि फ्रिक्शन अलोन इज नॉट सफिशियंट। तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रिक्शन प्लस बैंकिंग दोनों कंसिडर करते हैं, ठीक है। ऑल राइट, थर्ड, ओके, थर्ड टॉपिक लिखते हैं फ्रेश पेज पे। थर्ड है फ्रिक्शन एंड बैंकिंग, बैंकिंग ऑफ रोड्स बोथ, ठीक है। So if a vehicle is moving on a circular track or road which is rough and banked also, then three forces may act on the vehicle। कौन से तीन फोर्स काम कर सकते हैं। देखो, पहला तो उस कार का कुछ भार होगा, तो वेट एम जी फिक्स है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में नीचे की तरफ लगेगा। सेकेंड फोर्स जो है कौन सा हो सकता है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, वो भी एक फिक्स है परपेंडिकुलर टू रोड। थर्ड फोर्स जो है फ्रिक्शन, वो वेरी कर सकता है, वो बताऊंगा कैसे वेरी करता है। पहले एक डायग्राम बनाते हैं। ये हॉरिजॉन्टल है। अब मैंने क्या करा, रोड को एक तरफ से ऊपर कर दिया, ठीक है, कितना, थीटा। अब यह फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो यहाँ पॉइंट मान लेते हैं गाड़ी को। गाड़ी के नीचे की तरफ क्या लग रहा है, एम जी। अब मैं स्केल लेता हूँ और 90 डिग्री पे एक नॉर्मल ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये है परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। अच्छा, ये तो दो फोर्स हो गए। अब एक फ्रिक्शन फोर्स है, वो किधर लग सकता है, आप देखिए, इधर भी लग सकता है और इधर भी लग सकता है। अब ये कैसे हम करते हैं या कैसे पता चलता है कि ये किधर लगेगा, इसका भी हम सॉल्यूशन लेके आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप एक
वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है, और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। अब देखो थीटा ये है एंगल, तो ये भी थीटा होगा, ओके, और ये भी थीटा होगा। ये हम बार बार कर चुके हैं, ठीक है। अब मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होता है, वो होता है म्यू एन, करेक्ट। तो मैंने क्या बोला कि वेट की डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ रहेगी, नॉर्मल की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहेगी, फ्रिक्शन की डायरेक्शन ऊपर या इस साइड दोनों में से किसी एक तरफ हो सकती है, और वैल्यू या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स आर ऑल्सो एडजस्टेड। कैसे, वो पता करते हैं। पहले हेडिंग लिखते हैं, इफ स्पीड ऑफ व्हीकल इज स्मॉल, इस केस में फ्रिक्शन मित्रों इस तरफ लगेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन इधर काम करेगा आउटवर्ड्स, ठीक है। क्यों, बाहर क्यों लगेगा, अंदर क्यों नहीं? इस केस में गाड़ी की स्पीड भले ही कम हो। देखो इसका मतलब यह है कि गाड़ी पर एक एन कंपोनेंट ऐसे लग रहा है, उसका कुछ कंपोनेंट इस तरफ होगा एन साइन थीटा, है ना। और गाड़ी की स्पीड ज़्यादा हो तो देखो एंगल पे है गाड़ी, अगर कोई आप ऐसे चढ़ाई पे जाते हो तो टेंडेंसी होती है कि इस तरफ गाड़ी या कोई भी पार्टिकल खिसकेगा, स्किड करेगा। आप ऐसे ऊंचाई पे चीज़ें रखते हो ना इस तरफ, तो गाड़ी खिसकेगी, राइट। तो इसको सपोर्ट देने के लिए फ्रिक्शन क्या करेगा, रफ सरफेस है तो आराम से खिसकेगी नहीं, इसलिए ऊपर की तरफ फ्रिक्शन इसको रोक के रखता है ना। दोबारा समझते हैं, एक गाड़ी है, आपने ऐसी सरफेस पे, इंक्लाइन सरफेस पे रख दिया कोई चीज़, मान लो बॉल रख दी, तो लुढ़क के नीचे की तरफ आएगी ना। तो ये इसको पकड़ के कौन रखता है, ये फ्रिक्शन जो इसके नीचे काम करता है वो ऊपर की तरफ इसको रोक के रखेगा। इसलिए अगर गाड़ी की स्पीड कम है, गाड़ी की स्पीड कम है ना, तो एम वी स्क्वायर बाई आर भी इफेक्टिवली कम होगा, तो इसको घुमाने के लिए फोर्स भी कम जरूरत पड़ेगा अंदर की तरफ। ये भी आप ध्यान से, मतलब एक और पॉइंट है ध्यान में रखना है। तो इन दिस केस अगर गाड़ी की स्पीड कम है तो हम क्या करते हैं, ये वाला कंपोनेंट उठाते हैं। ये कौन सा कंपोनेंट है भाई, ये है एन साइन थीटा, अंडरस्टूड। और फ्रिक्शन किस तरफ लग रहा है, ओहो, लाइन ड्रॉ कर देंगे। अच्छा चलो छोड़ो, मैं डिलीट तो इसको करना चाहता हूँ, कुछ और है क्या, ठीक है। फ्रिक्शन आउटवर्ड्स है, तो अब हम पता कर रहे हैं फोर्सेज इस दिशा में, हॉरिजॉन्टल। तो एन का कंपोनेंट तो एन साइन थीटा हो गया, एफ का कंपोनेंट इधर क्या होगा, एफ एस कोस थीटा। तो एन कोस थीटा है ना, और एफ कोस थीटा को इस तरफ लिखूं, ठीक है। तो किसके इक्वल होना चाहिए, एम वी स्क्वायर बाई आर के। ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेज का रिजल्टेंट है, वो इस गाड़ी को एम वी स्क्वायर बाई आर इस तरफ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते थे, एन कोस थीटा इक्वल टू एफ कोस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर, ठीक है। दूसरा इक्वेशन हम लिखते हैं इस डायरेक्शन में,
ऊपर तरफ आएगा, ऊपर की तरफ। अच्छा, एन cos थीटा क्यों लिख रहे हो? हम हमें लिखना है एन sin थीटा। एन sin थीटा क्यों? ये एन sin थीटा है ना, इसलिए इधर आएगा एन cos थीटा। तो ऊपर आ गया एन cos थीटा, नीचे की तरफ एम जी। और कुछ है? जस्ट अ सेकेंड। एन cos थीटा प्लस एफ का कोई कंपोनेंट आएगा क्या? एफ sin थीटा। यस, एफ cos थीटा। तो इधर आ गया, एफ था किधर ओरिजिनली? इधर। तो एक कंपोनेंट इस तरफ आ गया, किस तरफ? एफ cos थीटा। एक इस तरफ आएगा, एफ sin थीटा। तो लिख ही लेते हैं, एफ sin थीटा। चलिए, अब एफ cos थीटा, और इसको भी थोड़ा दूसरे तरीके से लिखते हैं। एन cos थीटा और एफ एफ sin थीटा तो एक दिशा में है, और नीचे की तरफ क्या है? एम जी। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करने की कोशिश करते हैं? मिनिमम स्पीड के लिए एफ क्या होना चाहिए? फॉर मिनिमम स्पीड एफ इक्वल टू म्यू एन। तो हम एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का भाग देते हैं। एक क्या होता है, एम से एम कट जाएगा, तो एन cos थीटा प्लस एफ की जगह म्यू एन साइन थीटा। अब ये इक्वेशन लिखो नीचे, एन साइन थीटा माइनस एफ, ऐसे ना, एफ की जगह लिख दो म्यू एन। आगे क्या है ये? cos थीटा। ऊपर आएगा एम जी, नीचे आएगा एम बी स्क्वायर बाई आर। तो देखो, एम से तो एक कट जाएगा, आर ऊपर चला जाएगा। ठीक है। तो हर जगह एन है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे कट गया। तो हो गया cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा इक्वल टू आर जी अपॉन वी स्क्वायर। ये मिनिमम वेलोसिटी है। तो v मिनिमम क्या होगा? देखो, अंडर रूट है, ये स्क्वायर है, तो दूसरी तरफ क्या आएगा? आर जी। ये जो पूरी इक्वेशन है ना, एक मिनट, आर जी, वी को मैं इस तरफ ले जा रहा हूँ, है ना, और इसको हम सॉल्व कर देते हैं, ऊपर नीचे cos थीटा का भाग दे देंगे। तो ये आएगा टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा। देखो ये कैसे आया, साइड में कर सकते हैं इक्वेशंस। cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा। अब ऊपर नीचे cos थीटा का भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर बचा cos थीटा का, cos थीटा से एक, और म्यू साइन थीटा बटा cos थीटा क्या होगा? टेन थीटा। नीचे क्या होगा? टेन थीटा माइनस म्यू। यही सीन है यहाँ पे, बस ये उल्टा लिखा हुआ है। क्यों? कि ये इक्वेशन इधर गई तो उल्टी हो जाएगी, करेक्ट? क्योंकि मैंने आर जी के गुणा में लिखा है, आर जी के बट्टा में नहीं है ये इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो गई मिनिमम स्पीड। अगर फ्रिक्शन एंड बैंकिंग दोनों दे रखे हैं सवाल में,
तो वेलोसिटी जो मिनिमम स्पीड है ये आपको रखना है। इसके ज़्यादा होते ही फ्रिक्शन हो सकता है अंदर की तरफ काम करने लग जाए, ठीक है ना। ये एक मिनिमम स्पीड है जिसके बिलो गाड़ी अंदर की तरफ खिसकेगी नहीं, ठीक है ना। इस स्पीड से ज़्यादा होते ही mv²/r है वो ज़्यादा हो जाएगा, और इसके लिए जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है n sin थीटा, ये सफिशियंट नहीं होगा, n sin थीटा माइनस f cos थीटा। तो फ्रिक्शन, गाड़ी इससे कम स्पीड हुई तो गाड़ी अंदर की तरफ खिसकेगी, अंदर की तरफ खिसकेगी तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। ये है मिनिमम स्पीड। अगर इससे ज़्यादा स्पीड हुई तो फ्रिक्शन क्या लगेगा, अंदर की तरफ, क्योंकि गाड़ी बाहर की तरफ, अगर आप स्पीड से चलाने की कोशिश करते हो तो हो सकता है ऐसे घूमने के बजाय गाड़ी बाहर की तरफ चले जाए। बाहर की तरफ अगर स्किड करेगी तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, अंदर की तरफ, है ना। ऑल राइट, अब सेकेंड कंडीशन लिखते हैं। पहली कंडीशन क्लियर है, स्पीड की मिनिमम, जो व्हीकल है उसकी मिनिमम स्पीड इतनी है, इससे ज़्यादा होते ही गाड़ी गाड़ी पर जो इफेक्टिवली फ्रिक्शन है उसकी डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ लगने की बजाय अंदर की तरफ लगेगी। तो ये स्मॉल स्पीड का कॉन्सेप्ट था। तो सेकंड हम पढ़ते हैं। इफ स्पीड स्पीड ऑफ व्हीकल इज हाई, ठीक है, तो फ्रिक्शन किधर काम करेगा, फ्रिक्शन वर्क्स इनवर्ड्स, अंदर की तरफ। डायग्राम बनाते हैं। रोड है, थीटा एंगल से बैंक है और रफ सरफेस है। डायग्राम बनाते हैं। इधर एक कंपोनेंट mg लग रहा है और ये क्या लग रहा है, n नॉर्मल, ठीक है। और एक डायग्राम को पूरा करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ऐसे बना देता हूँ। अच्छा, अब स्पीड ज़्यादा है तो गाड़ी बाहर की तरफ टेंडेंसी है कि वो स्किड कर जाएगी, तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, इस तरफ, ठीक है। इस तरफ फ्रिक्शन लगेगा और ये क्या है, एंगल थीटा। चलिए कुछ बातें करते हैं। देखो n cos थीटा क्या होगा, ये n cos थीटा होगा, n का इस तरफ का कंपोनेंट, ठीक है। तो n cos थीटा नीचे की तरफ mg, है ना। और फ्रिक्शन को किस तरफ काउंट करोगे, देखो फ्रिक्शन को एक तो इस तरफ काउंट होगा, है ना। अच्छा, मैं इसे कोई स्केल से लेके डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो पहले तो एंगल देख लीजिए आप। ये ये थीटा है तो ये भी थीटा होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा, थीटा। तो इस तरफ का कंपोनेंट क्या होगा, एफ cos थीटा, और इस तरफ का कंपोनेंट क्या होगा, एफ sin थीटा। तो एफ sin थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, एन cos थीटा, एफ की जगह म्यू एन sin थीटा इक्वल टू एम जी, इक्वेशन 1। अब हम इस डायरेक्शन की बात करते हैं।
ये डायरेक्शन क्या प्रोवाइड कर रही है हमें, एम वी स्क्वायर बाई आर। तो एफ कॉस थीटा माइनस, अच्छा इस तरफ क्या है, ये कोई कंपोनेंट है, एफ कॉस थीटा तो हो गया, ठीक है, और एक एन का इस तरफ क्या होगा, एन साइन थीटा। ओके, तो इस तरफ क्या होना चाहिए, एम स्क्वायर बाई आर, ये क्या है, वेलोसिटी मैक्सिमम। ये मिनिमम और मैक्सिमम का ध्यान रखना चाहिए। देखो मिनिमम क्यों है, क्योंकि इस हमने यही केस डिस्कस किया था कि अगर गाड़ी की स्पीड कितनी स्मॉल होनी चाहिए कि ये गाड़ी अंदर की तरफ गिरे नहीं, ऐसे रोड से खिसक कर अंदर की तरफ ना आए। अब हम बात कर रहे हैं कि व्हीकल की स्पीड कितनी हाई होनी चाहिए कि गाड़ी ऐसे बाहर की तरफ ना जाए, बस सेफ टर्न ले ले, ठीक है। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे सेम, तो एक चीज़ निकल के आएगी कि ये जो एफ है ना, इसकी जगह कुछ वैल्यू रख देते हैं, म्यू एन cos थीटा एन sin थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर मैक्स आर, ठीक है। वही करते हैं, इक्वेशन 2 में 1 का भाग दे देते हैं, तो क्या होगा, एम वी मैक्स अपॉन आर इक्वल टू, अच्छा कुछ ज़्यादा हो गया, एम वी मैक्स का स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एम जी, ठीक है। ये दोनों देख रहा हूँ मैं, इस तरफ क्या है, म्यू एन कोस थीटा प्लस एन साइन थीटा एन कोस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा। अब देखो सब जगह से एन एन उड़ जाएगा, हमने सिमिलर इक्वेशन सॉल्व की थी पहले। तो v मैक्स क्या होगा, आर जी, देखो आर यहाँ पे नीचे है, यहाँ चला जाएगा ऊपर आ जाएगा, जी इस तरफ नीचे, वो भी ऊपर आ जाएगा, आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 - म्यू टेन थीटा और अंडर रूट। अच्छा पहले वाला देखते हैं क्या था, यही था क्या, 1 प्लस, अच्छा उसमें प्लस था, ठीक है, इसमें क्या है माइनस, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी फ्रिक्शन की। सही है, देखो ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे cos थीटा से बट्टा करोगे तो, डिवाइड करोगे तो 1, यहाँ क्या होगा म्यू टेन थीटा, यहाँ क्या होगा 1 प्लस म्यू, 1 नहीं होगा म्यू, cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ये सब चीज़ें इधर लिख दी है हमने। तो ये फॉर्मूला याद रखना है जब भी आपको ऐसे पता करना हो कि गाड़ी की स्पीड, व्हीकल की स्पीड हाईएस्ट क्या होनी चाहिए गिवन बोथ फ्रिक्शन एंड बैंकिंग। तो आपने देखा कि फ्रिक्शन कैसे अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है ना, और फ्रिक्शन आपने देखा होगा कि उतना ही लगता है जितना जरूरी होता है। जैसे मान लो कोई ब्लॉक है, आप इसको खिसका रहे हो, जितना आप में जोर है ना उतना ही ऑपोजिट में फोर्स लग रहा होगा फ्रिक्शन। अगर आपने फोर्स फ्रिक्शन से ज़्यादा लगा दिया तो फिर वो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हिट हो जाएगा, मतलब वो वेरी नहीं करेगा। अदरवाइज क्या होता है कि फ्रिक्शन, मान लो आपने इतना, जब तक गाड़ी या ये ब्लॉक हिले नहीं तब तक जितना आप फोर्स लगाओगे उतना ही एफ लगता जाएगा, तभी लिखते हैं हम एफ मैक्सिमम इज लेस देन म्यू एन, ठीक है, ऑल राइट।